हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मिलाने वाला हूं अपने एक सेफ्टी ऑफिसर से, जो कि आपको बताएंगे कि कैसे सेफ्टी ऑफिसर बना जाता है। उसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखेगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेफ्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों हमारे साथ हैं अंशुल जी। अंशुल जी से आपको मुलाकात कराता हूँ दोस्तों, और इनके बारे में जानते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बताएंगे कि कैसे आप सेफ्टी में आगे बढ़ सकते हो। तो नमस्कार अंशुल जी, क्या हाल चाल है? नमस्कार, आई एम ऑल गुड। मुझे 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है सेफ्टी प्रोफेशन के फील्ड के अंदर। इससे पहले मैं डीएलएफ में वर्क करता था। नाउ आई एम वर्किंग इन एनटीपीसी। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि इस वीडियो को बहुत से फ्रेशर देख रहे होंगे, तो उनको बेसिकली ये अपना कैरियर से रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी चाहिए होती है कि फ्यूचर में वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो ये जो सेफ्टी वाली फील्ड है उनमें उनका क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी ऑफ कोर्स शुभम। सेफ्टी प्रोफेशन फील्ड के अंदर आपको आने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी टेंथ पास होना चाहिए आपको। देन आप ट्वेल्थ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आप ग्रेजुएशन, एंड ग्रेजुएशन में डिग्रीज लाइक बीटेक, बीएससी। आप इसके बाद इनकी रिलेवेंट डिग्रीज हैं, आप वो लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड फर्दर ऑन। सो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन कौन से रिकमेंडेड कोर्स होते हैं बेसिकली सेफ्टी के लिए जो करने होते हैं, जो कि एक स्टूडेंट को बेसिकली करने ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से ही वो सेफ्टी ऑफिसर कहलाएगा। ठीक है, तो अंशुल जी बताइए इसका जवाब। इसका जवाब देने से पहले मैं इसे थोड़ा कैटेगराइज करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 10th से स्टार्ट कर सकते हो। सो 10th से स्टार्ट करने के लिए आपको 10th से सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि 6 मंथ्स के होते हैं, आप वो कर सकते हैं। जैसे सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन सेफ्टी मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ये 6 मंथ्स के प्रोग्राम कोर्सेज है। देन आगे बढ़ते हैं। आगे आप 12th से स्टार्ट कर सकते हैं। 12th के बाद आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, डिप्लोमा इन सेफ्टी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लाइक। इसके बाद आप ग्रेजुएशन कोर्सेज, ग्रेजुएशन में आप बीटेक, बीएससी, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे कर सकते हैं। वरना आप डिप्लोमा एडीआईएस, पीडीआईएस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप इनके थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको इसका जवाब मिल गया होगा। सो गाइस हमारा तीसरा क्वेश्चन है, टाइप ऑफ सेफ्टी। बेसिकली कौन कौन से टाइप के सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, उनकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हमें बताएं अंशुल जी। असुम लेट मी करेक्ट यू, सेफ्टी ऑफिसर्स तो अलग है। मैं आपके रोल्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। बताइए। रोल की स्टार्टिंग होती है एंट्री लेवल रोल, जो कि सेफ्टी में है, जिसे हम बोलते हैं सेफ्टी स्टेवर्ड्स। ओके। ये कि एंट्री लेवल रोल है, जिसे हम एज अ हेल्पर ट्रीट कर सकते हैं। ओके। इसके बाद आपका आता है सेफ्टी सुपरवाइजर। इनका प्राइमरी जो वर्क होता है, ये साइट पे ऑन साइट एक्टिविटीज को देखना है एंड रिपोर्ट करना है सेफ्टी ऑफिसर्स को। देन थर्ड पोजीशन इज सेफ्टी ऑफिसर्स। सेफ्टी ऑफिसर आपके इंडक्शन करना, सेफ्टी इंस्पेक्शंस करना, डॉक्यूमेंट मेंटेन करना, ये वर्क सेफ्टी ऑफिसर के अंडर आता है। देन मूव ऑन फर्दर, इसके आगे हम जाते हैं तो हमें मिलता है सेफ्टी इंजीनियर। सेफ्टी इंजीनियर का मेनली वर्क होता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ वर्क करते हैं साइट की स्टार्टिंग में, कि कैसे हमें ऑफशोर करना है प्रोजेक्ट को, एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट में वर्क करते हैं ये। इसके बाद सीनियर सेफ्टी ऑफिसर्स आते हैं, ये अपने जूनियर्स को ट्रेन करते हैं। सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर एंड स्टेवर्ड्स की ट्रेनिंग जो होती है, ये सीनियर सेफ्टी ऑफिसर ही प्रोवाइड करते हैं। एंड देन फर्दर सेफ्टी मैनेजर हु मैनेजेस ऑल द ऑपरेशंस एंड प्रोग्राम्स। सिंपल तरीका बताइए कि हमारे जो फ्रेशर्स हैं उनको इजीली समझ में आ जाए कि अगर वो 10 12th या डिप्लोमा करने के बाद या डिग्री करने के बाद बेसिकली इस फील्ड में घुसना चाहते हो, तो उनके लिए सिंपल और आसान तरीका क्या रहेगा? सिंपल और आसान तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले आपको कोई ना कोई डिप्लोमा या फिर आपको डिग्री गैदर करनी है। ओके। उसके बाद ही आप सेफ्टी प्रोफेशन फील्ड के अंदर आ सकते हैं। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट? जी बिल्कुल। सो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है जो आप सबका फेवरेट है, कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस्ड। तो हमारे अंशुल जी आपको बताएंगे इसके बारे में। एज अ फ्रेशर आप कंसीडर करके चल सकते हैं कि आपको जो सैलरी मिलेगी वो 12 से 15 हज़ार के बीच में मिल सकती है। ओके। एंड देन फर्दर ऑन आपके नॉलेज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे आपके वेरी करेगा। सो अगर एक फ्रेशर है तो 12 से 15 हज़ार कमाता है। ओके। अब उसको मान लो 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद वो क्या अर्निंग करेगा, कैसे उसकी ग्रोथ होगी, इसका कुछ फॉर्मूला या कुछ ऐसा ट्रिक बता दीजिए हमारे दोस्तों। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 4 जीरोस आफ्टर एक्सपीरियंस आप पुट कर सकते हैं। जैसे आप 2 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको सैलरी आप कंसीडर करके चल सकते हैं आपकी, मेरे को 20,000 रुपये सैलरी मिल सकती है मिनिमम। एंड आप फर्दर मैंने कहा आपको वेरी करेगा आपकी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बेस पे। ओके जी। एंड अदर पोजीशंस के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं।
दोस्तों हमारे अंशुल जी ने आपको बहुत एक अच्छा फॉर्मूला बताया कि अगर आप हर साल बेसिकली आप एक जीरो बढ़ाते जाओ अपनी सैलरी में 20,000, मान लो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 20,000, 3 साल का है तो 30,000, 4 साल का है तो 40,000। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, अगर इस तरह आपकी सैलरी बढ़ी तो आप समझ लो आपकी ग्रोथ अच्छी है इस फील्ड में। ठीक है, इस तरह ही आपको बेसिकली इस फील्ड में काम करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली मैं जानना चाहूंगा अंशुल जी कि हम ड्यूरिंग जब ये कोर्स पढ़ते हैं बेसिकली इसमें पढ़ाई किस चीज़ों की होती है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट के बारे में हमको जानने को मिलता है, बताइए। जैसा कि आप सेफ्टी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आते हैं एंड आप कोर्सेज करते हैं तो आपको इस फील्ड के अंदर टॉपिक्स मिलते हैं: फायर सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, ऑयल एंड गैस एंड सो ऑन, एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। इसके आपको कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं एंड 7 टॉपिक्स इसमें जो होते हैं आपको जो कवर अप करने होते हैं। राइट। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल होता है एक साइट पर। इसका सिंपल सा आंसर मैं चाहूंगा हमारे अंशुल जी बताएं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्लियरली पता चल जाए ये सारी चीजें। अगर इस वीडियो को बहुत से फ्रेशर भी देख रहे हैं तो उन्हें काफी हेल्प मिलेगी। बेसिकली उनको करना क्या होता है साइट पे। साइट पे जैसे कि हमारे दो वर्क डिफाइंड हैं जो कि हम करते हैं। फर्स्ट इज साइट वर्क एंड सेकंड इज डॉक्यूमेंटेशन वर्क। तो साइट वर्क के अंदर जो भी एक्टिविटीज साइट पर चल रही है हमारी, जैसे कि इंडक्शन, टीबीटीज एंड इंस्पेक्शन, ऑडिट एक्सेट्रा, ये हमारे साइट वर्क पे आता है। एंड फॉर रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कंप्लायंस रिपोर्ट एंड फर्दर ऑन, ये हमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क के अंदर आता है। ये बेसिक काम होता है एज अ सेफ्टी प्रोफेशन। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है आप सभी लोग का कि एज अ फ्रेशर आप इस बेसिकली इस इंडस्ट्री में घुसे कैसे, बताइए अंशुल जी। एज अ फ्रेशर किसी भी जॉब में लैंड करना एक थोड़ा सा हेक्टिक टास्क रहता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एज अ फ्रेशर कोई पर्सन अगर सेफ्टी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आना चाहता है तो वो ट्राई करे कि वो कहीं से रेफरेंस के थ्रू पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं। आप रेफरेंस के थ्रू कोशिश करिए, लिंक्डइन के थ्रू एंड अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक से भी आप अगर बताइए हमारे दर्शकों को प्लेटफॉर्म बताइए बेसिकली कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो जिससे वो इजीली जॉब पा सकते हैं। एज अ फ्रेशर तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन आफ्टर 1-2 साल अगर वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। फॉर रेफरेंस पर्पस आई सजेस्ट लिंक्डइन। आप लिंक्डइन के थ्रू अपने ही डिपार्टमेंट के पर्सन से, अपने ही फील्ड के पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं एंड आप उनसे बात करके रेफरेंस मांग सकते हैं। और एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल आपको मैं सजेस्ट करूंगा फॉर रेफरल पर्सन। एंड देन अगर आप फ्रेशर के थ्रू ट्राई करना चाहते हैं, सेफ्टी जॉब लेना चाहते हैं, तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बाद आप सबसे अच्छा जो रहेगा वो, अगर आपको इन दोनों से ही कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, देन आप क्वालिफिकेशन गेन कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए एंड फ्रेश जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं हमारे सेफ्टी ऑफिसर को दी जाती हैं अगर वो किसी इंडस्ट्री में वर्क करता है, तो बताइए अंशुल जी। सेफ्टी ऑफिसर्स, सेफ्टी प्रोफेशनल्स को जो फैसिलिटीज़ मोस्टली कंपनीज जो प्रोवाइड करती हैं वो होते हैं फूड, एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये आपको प्रोवाइड की जाती है कंपनी के एंड से। बट मैंने देखा है मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर कुछ कंपनीज जो हैं ये आपको एकोमोडेशन तो देती हैं बट फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं देती हैं। अच्छा, सो गाइस यहाँ पे हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि इस फील्ड में बेसिकली क्या ग्रोथ है एज अ सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, तो इसका आंसर हमें बताएंगे अंशुल जी, बताइए। एज अ सेफ्टी प्रोफेशन आपकी ग्रोथ आपके नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे एंड क्वालिफिकेशन पे वेरी करेगी। एंड बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज आपको यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल्स एंड सो ऑन, बहुत सारी स्किल्स आप गेन करेंगे। अच्छा, इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए मैं एक पर्सनल क्वेश्चन कह लो या फिर हमारे जो भी इस दर्शक बेसिकली इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे एज अ फ्रेशर। अगर कोई बंदा इस मार्केट में आता है पढ़ाई वढ़ाई करके, जो भी आपने चीज़ें बताई, ठीक है, तो उसे कैसे बेसिकली किन किन चीज़ों से समझौता करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ये चीज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, आप सेफ्टी ऑफिसर फील्ड के अंदर अगर आप आते हो, सेफ्टी प्रोफेशन फील्ड के अंदर अगर आप आते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंफर्ट जोन आपका त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा कंफर्ट जोन। आपको मे बी अपने घर से काफ़ी दूर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट साइट्स आसपास ना मिले तो आपको दूर भी वर्क करना पड़ सकता है। Right. महीनों आपको घर ना देखना पड़े, आपको ना देखने को घर मिले, आप फैमिली से दूर रहोगे, आप अपने फ्रेंड से दूर रहोगे, आप अपने कंफर्ट जोन से दूर रहोगे, तो ये आपको इससे कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। हाँ, ये हालांकि ये बात अलग है कि आप जहाँ जाओगे वहाँ पे आपका सर्कल काफ़ी अच्छा बनेगा, आपको बहुत अच्छे कलीग्स मिलेंगे। सो कैरी ऑन गाइस, स्ट्रगल करते रहिए, एजुकेशन लीजिए, गेनिंग लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए एंड सीखने के लिए यूट्यूब है, आप यूट्यूब से बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।
सो आई होप दोस्तों आपके सभी सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में कवर कर दिया। अगर इसके अलावा आपका कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम इनसे पूछ करके आपको रिप्लाई में दे देंगे, ठीक है। और वीडियो दोस्तों पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।